भाई स्टार्ट करते हैं। कल जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उससे हम आगे जा रहे हैं। और कल रामदेव मिश्रा का इंट्रोडक्शन हुआ था। पॉपुलेशन के बारे में मैंने बात की थी, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की थी। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके। पिरामिड्स के बारे में बात हो गई थी, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात हो गई थी। और आज हम लोग चल रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ। एक एक लाइन हम लोगों को ध्यान में रखना है, फोकस करना है और कोशिश करना कि ये लाइनें याद भी हो जाएं, क्योंकि 100% जो हम आज पढ़ाएंगे उनसे क्वेश्चंस बनेंगे। ये ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है भाई? तो चले हम लोग बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी क्या कह रही है और जहां जहां मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं रिपीट करूंगा, तो फोकस करिए। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी लिख रही है द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज, द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर्स। अब ये तो बिल्कुल, ये लाइन का मतलब सिखा रहा हूं, ध्यान देना। किसी भी जगह पर किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन का कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी जगह पर आज 1000 प्लांट्स हैं तो एक साल बाद वहां पर 1000 प्लांट्स ही रहेंगे। फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है, या तो डिक्रीज करेंगे या तो इंक्रीज करेंगे। उसी बात को एनसीईआरटी इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेटा मेरा ध्यान रखना है, बिल्कुल देसी भाषा में अगर आपको समझना है तो आप ये समझिए कि किसी भी जगह पर किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन फिक्स नहीं होती है, या तो घटती है तो बढ़ती है। इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा ये लाइन सही लिखी गलत लिखी हुई है। तो द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ या ना? बोलो भाई, आ रही? हाँ या ना? आवाज दो भाई। यस सर। ओके। इट कीप्स, अब पॉइंट आ गया, चेंजिंग विद टाइम। जैसे जैसे टाइम बदलेगा तो बेटा मेरे, अब ध्यान देना मेरी बात पे। इट कीप्स यानी पॉपुलेशन जो है ना, समय के साथ चेंजिंग विद टाइम बदलेगी। और बदलने में रोल किसका है? टाइम के साथ तो बदलेगी पॉपुलेशन, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा पॉपुलेशन चेंज होगी। पर चेंज होने में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा। डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, प्रिडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर। किसी भी जगह की पॉपुलेशन अगर चेंज हो रही है समय के साथ, तो किस वजह से चेंज हो रही है? अगर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, घट रही है तो क्यों घट रही है, ये फैक्टर याद रखना। वहां पर प्रेजेंट फूड कितना है, वहां पर शिकारी कितने हैं, और वहां का मौसम कैसा है, बिगड़ा हुआ मौसम है या अच्छा मौसम है, एडवर्स वेदर लिखा हुआ है। तो यहां पर दो क्वेश्चन निकल रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो निकल रहा है कि क्या टाइम के साथ पॉपुलेशन चेंज होती है, यस और नो? यस। टाइम के साथ जब पॉपुलेशन चेंज होती है किसी जगह की, तो वहां पर कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है? फूड अवेलेबिलिटी, प्रिडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो हाँ या ना? यस सर। ओके ओके ओके। इन फैक्ट it is these changes in population density that give us some idea of what is happening to the population, whether it is flourishing or declining. अगर किसी जगह की पॉपुलेशन बढ़ रही है, फल फूल रही है, फलने फूलने का मतलब बढ़ना, और बढ़ने को यहां पर मैं बोल रहा हूं इंक्रीज होना, पर एनसीईआरटी उसको फ्लरिशिंग से लिख रही है। फ्लरिशिंग मतलब बढ़ना, फलना फूलना। या डिक्लाइनिंग, तो किसी जगह की पॉपुलेशन या तो फ्लरिशिंग होगी मतलब बढ़ेगी, या फिर घटेगी। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फूड अवेलेबिलिटी, प्रिडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर। Whatever might be the ultimate reasons, the density of a population in a given habitat during a given period fluctuates due to changes
in 4 basic processes. अब ध्यान देना, उसने एक और बात कही है कि ऊपर जो रीजन हैं पॉपुलेशन के घटने के या बढ़ने के, वो तो है ही, ऊपर जो बातें लिखी हैं। एक और बात एनसीईआरटी लिख रही है कि 4 बेसिक प्रोसेस हैं जिसकी वजह से किसी जगह की पॉपुलेशन फ्लक्चुएट कर सकती है। और फ्लक्चुएट का मतलब होता है कम या ज्यादा, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। एक सेकंड, किसी ने ज्वाइन किया है, बस एक सेकंड रुकिएगा। यहां तक आप लोग जो लोग हैं पढ़ रहे हैं, सब लोग को समझ में आ गई मेरी बात यहां तक? यस सर। ठीक, वेरी गुड। अब आपको दिमाग में रखना है बेटा मेरे, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन टू लाइन मैं आपको समझा रहा हूं लाइनें, और ये पैराग्राफ जो बच्चे अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, इन्हीं पैराग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं इन्हें डिकोड कर रहा हूं। चले बेटा आगे बढ़े। यस सर। तो चलिए, एक बात तो क्लियर होगी बेटा मेरे, जो फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेटर प्रेशर और एडवर्स वेदर वाली बात थी, वो ऊपर अप्लाई हो रही है। जो नीचे लाइनें लिखी हुई हैं कि 4 बेसिक प्रोसेस भी किसी जगह की पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन लाते हैं, वो 4 बेसिक प्रोसेस क्या हैं वो ध्यान दीजिएगा। देखिए, वो 4 बेसिक प्रोसेस में पहला है बेटा मेरे नेटेलिटी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, नेटेलिटी की अगर हम बात करें, नेटेलिटी एक्यूरेट या एग्जैक्ट बर्थ नहीं होती है, बट नेटेलिटी को हम बर्थ से रिलेट करते हैं, एक बात। मॉर्टैलिटी एग्जैक्ट डेथ नहीं होती है, पर मॉर्टैलिटी को हम डेथ से रिलेट करते हैं, 2 बातें। तीसरी बात यह है आइमिग्रेशन, और चौथा है एमिग्रेशन। अगर ये ध्यान देना भैया, आइमिग्रेशन और एमिग्रेशन, इसको हम कुछ देर में समझेंगे। पहले हम ऊपर की 2 लाइनें समझते हैं, नेटेलिटी और मॉर्टैलिटी। किसी जगह की पॉपुलेशन अगर फ्लक्चुएट हो रही है, तो वहां पर अगर बच्चों का जन्म हो रहा है, मैंने बोला नेटेलिटी को हम एग्जैक्ट बर्थ नहीं मानते हैं, पर नेटेलिटी को हम बर्थ से रिलेट करते हैं। तो किसी जगह पर, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर नेटेलिटी है, तो उस जगह की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। अगर किसी जगह की पॉपुलेशन में मॉर्टेलिटी है, जिसको हम डेथ से रिलेट कर रहे हैं, तो वहां की पॉपुलेशन घटेगी। उसी तरह से यहां पर 2 टर्म और लिखे हुए हैं, एक है आइमिग्रेशन और एक है एमिग्रेशन। ध्यान से इन चारों को समझना है, मैं 1 बाय 1 समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन किसकी वजह से आ सकता है? नेटेलिटी की वजह से। व्हाट इज नेटेलिटी? नेटेलिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। उसी तरह से मॉर्टेलिटी की बात करते हैं, तो मॉर्टेलिटी को हम किससे रिलेट करते हैं बेटा? मेरे डेथ से रिलेट करते हैं। अब आते हैं आइमिग्रेशन की तरफ। आइमिग्रेशन का क्या मतलब है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर। अब सुनिए, तुम्हारे घर में मान लीजिए 10 लोग रहते हैं, और 2 मामा के बेटे 2 और आ गए आपके घर में, बाहर से, नोएडा से आ गए। तो 10 तो आप लोग पहले से थे, 2 लोग और आ गए, कहीं से आए हैं, नोएडा से मान लीजिए आए हैं, तो अब आपके घर में कितने लोग हो गए? 12 लोग हो गए। पॉपुलेशन कितनी होगी? 12 की हो गई। तो जब बाहर से कोई सेम स्पीसीज का पर्सन आएगा, तो आपके घर में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, उसे बोलते हैं क्या? आइमिग्रेशन। बोलो हाँ या ना। उसी तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? उसी तरह से हम बात कर रहे हैं एमिग्रेशन की। एमिग्रेशन का यहाँ पर मतलब है कि आप कह रहा है कि इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर। तो अगर पॉपुलेशन के मेंबर कहीं चले जाएं, तो सिंपल सी बात है, जिस पर्टिकुलर जगह पर पॉपुलेशन थी, वहां से कुछ मेंबर्स कहीं पर चले जाते हैं, दैट मीन्स उस जगह की पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी, उसको बोलते हैं एमिग्रेशन। तो बेटा मेरे कितने यहां फैक्टर काम कर रहे हैं? 4 फैक्टर काम कर रहे हैं। कौन कौन? नेटेलिटी, हमेशा याद रखना है, नेटेलिटी क्या करती है? पॉपुलेशन को इंक्रीज करती है। मॉर्टेलिटी हमेशा क्या करती है? पॉपुलेशन को डिक्रीज करती है। आइमिग्रेशन हमेशा पॉपुलेशन को
इंक्रीज करेगी और एमिग्रेशन पॉपुलेशन को हमेशा डिक्रीज करेगी। अब 4 फैक्टर काम कर रहे हैं पॉपुलेशन को लेकर, इसलिए साइंटिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने, इकोलॉजिस्ट ने एक फार्मूला बनाया है, ग्राफ बनाया है। तो पहले ग्राफ देखते हैं, देन इसका फार्मूला देखते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आनी चाहिए। और ये जो आपके सामने चार्ट बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से PYQ बन चुका है, ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए किसी जगह पर क्या है बेटा मेरे, किसी जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, n है। किसी जगह की, एक सेकंड बेटा रुकिएगा, कोई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको जरा ज्वाइन करा लूं, एक सेकंड रुकिए बस। अब जीत तो हो गया, अब हो गया। भैया आप लोग लेट हो गए, टॉपिक आगे निकल चुका है, ध्यान दीजिए भाई, आप लोग टाइम का ख्याल रखिए भाई आप लोग, ठीक है ना। तो फिर टॉपिक छूट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। फिर आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग का कोई टॉपिक छूटे ना, इसलिए टाइम का बहुत विशेष ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं। ओके सर। ओके, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना बेटा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह पर मान लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी कैपिटल N है। हमने कल भी आपको पॉपुलेशन डेंसिटी का जो सिंबल था बताया था, N है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके घर में कोई आ जाता है, यानी कि यहाँ पर इमिग्रेशन है, कोई आ रहा है, तो आपके घर की पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। या मैं कह सकता हूं किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी पर्टिकुलर एरिया पे पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी जब कोई बाहर से वहां पर आएगा। उस जगह पर अगर कुछ लोग मर जाते हैं तो क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। देखो मोर्टेलिटी में माइनस है। पर अगर उसी जगह पर बर्थ होती है, दैट मीन्स नेटेलिटी, तो उस जगह की पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और उस ग्रुप जहां पर पॉपुलेशन है वहां से अगर कुछ लोग कहीं चले जाते हैं तो उस जगह की फिर से पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, नेटेलिटी और मोर्टेलिटी सबके सिंबल आपके सामने लिखे हुए हैं, और यहीं से फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, बायो में न्यूमेरिकल भी आते हैं, ध्यान देना। तो आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए एनसीईआरटी क्या लिख रही है, इस पर गौर करिएगा। सो इफ n का मतलब बेटा मेरे क्या है, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है, इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। तो मान लीजिए टाइम t पर पॉपुलेशन डेंसिटी कैपिटल N है, देन इट्स डेंसिटी एट टाइम t+1। तो भाई आप बेटा मेरे एक बात तो क्लियर है, हर पल टाइम आगे बढ़ रहा है, हर पल टाइम आगे बढ़ रहा है। मैंने इतनी बात बोली, अभी टाइम आगे बढ़ गया। तो यहां पर फार्मूला ये बनाया गया है कि अगर टाइम t पर पॉपुलेशन डेंसिटी n है, और अगर मान लीजिए टाइम बढ़ता है, शुरुआत में टाइम बढ़ता है, यानी सबसे मिनिमाइज वैल्यू ली गई है t+1 टाइम, यानी बढ़ा टाइम, कुछ टाइम बढ़ा। जब कुछ टाइम बढ़ेगा तो उसे बोल रहे हैं क्या, nt+1। तो nt+1 इज इक्वल टू nt, यानी टाइम t पर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी, n, और कुछ बढ़ा है टाइम, तब डेंसिटी कितनी, nt+1। तो जब टाइम बढ़ता है यानी nt+1, उस जब टाइम बढ़ता है तो टोटल पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, जब समय बढ़ता है, हर पल समय बढ़ रहा है, तो जब हर पल समय बढ़ रहा है तो उस बढ़ते हुए समय पर हम किसी जगह की पॉपुलेशन को कैसे मेजर करेंगे। इसका फार्मूला क्या है कि टाइम t पर डेंसिटी nt प्लस नेटेलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, b से, प्लस इमिग्रेशन i से, माइनस मोर्टेलिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d से, प्लस एमिग्रेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, e से। तो फार्मूला बन गया nt+1 इज इक्वल टू nt प्लस b प्लस i माइनस d प्लस e। ये फार्मूला आपको याद रखना है कि चार फैक्टर कैसे पॉपुलेशन को या तो घटाएंगे या तो बढ़ाएंगे। वो फैक्टर
किस तरह से काम करते हैं इसका ये फार्मूला है, इक्वेशन है, सबको अभी याद होनी चाहिए। अभी आप अपने मन में इसको रिपीट करिए, दोहराइए। nt + 1 = nt + b + i - d + e। b का मतलब यहां पर नेटेलिटी है और d का मतलब यहां पर मोर्टेलिटी है। i का मतलब है इमिग्रेशन और e का मतलब है इमिग्रेशन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये फार्मूला आपको याद हो गया भैया मेरे? बोलो भाई। यस ओके, तो कौन कौन है Yes. अभी? जी, पलक हैं, पढ़ रही हैं? यस नेहा, दीक्षा, यस सर। अर्पित, यस सर। अंकित, यस सर अभिजीत, यस सर दिव्यांश, यस सर तानिया। यस सर। ओके, बाकी सब वीआईपी लोग हैं। ठीक है, जो वीआईपी हैं उन्हें सोने दो और जिनको रिक्वायरमेंट है पढ़ने की वो पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और अब हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि टाइम इसमें खर्च होगा। हम डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, जिसको जहां दिक्कत हो पूछ लेना। ठीक है बेटा मेरे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। सर एनसीईआरटी मैं भी क्लास में। कौन? प्रत्यांशी? नो सर, हिमांशी। हाँ नहीं, हिमांशी तो मुझे दिख रहा है, लाइन तुम्हारा ही नाम सबसे ऊपर आ रहा है फिलहाल। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, अच्छी बात है। जो लोग कल थे और जो आज है, समझ जाइए कि वो लोग सीरियस हैं पढ़ाई में, और जो गायब हैं तो फिर वो गायब रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब होशियार लोग हैं, वीआईपी लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज। देखिए वही बात फिर आ रही है कि या तो किसी पर्टिकुलर जगह पर पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, कब? जब बर्थ प्लस होगा, और सारी बातें वही लिखी जो मैंने आपको सिखाई हैं, तो हम इसमें समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो अब हम लोग बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स की। टाइम टू टाइम जो साइंटिस्ट हैं, जो इकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ग्रोथ कैसे बढ़ती है या ग्रोथ कैसे घटती है उसको समझाने के लिए कुछ मॉडल्स रिप्रेजेंट किए हैं। उसमें से दो मॉडल्स, एक का नाम है एक्सपोनेंशियल और एक का नाम है लॉजिस्टिक। दोनों के बारे में एनसीईआरटी ने समझाया है, इन मॉडल्स को समझाया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। क्या बात करना है, ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, पहले समझ लीजिएगा। यहां दो बातें दिमाग में रखनी है आपको। जब भी कभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल या ग्राफ या कर्व की बात होगी, यहां पर आपको एक बात क्लियर रखनी है। क्या क्लियर रखनी है बेटा मेरे? कि जो रिसोर्स हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर, खाना और रहने की जगह, रिसोर्स यानी फूड एंड स्पेस availability is obviously essential for the unimpeded growth of a population ideally। जहां पर रिसोर्सेस खूब हैं, वहां खाने की कोई कमी नहीं है, रहने की कोई कमी नहीं है, वहां पर पॉपुलेशन क्या होगी? बहुत तेजी से बढ़ेगी। आइडियली व्हेन रिसोर्स इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड। पॉइंट आ रहा है? यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को हम रिलेट करेंगे अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेस से, अनलिमिटेड स्पेस रिसोर्सेस से। Each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in numbers। तो जहां पर खाना है खूब, जहां पर रहने की कोई कमी नहीं है, खाने कोई कमी नहीं है, वहां पर स्पीसीज बहुत तेजी से ग्रो करेगी, खूब ग्रो करेगी, खूब सारी पॉपुलेशन हो जाएगी। ऐसा एनसीईआरटी लिख रही है। फिर आगे और एनसीईआरटी लिख रही है, एज डार्विन ऑब्जर्व्ड व्हाइल डेवलपिंग हिज theory of natural selection, then the population grows in an exponential or geometric fashion if in a population of size n the birth rate are represent as b and death rate as d, then will increase or decrease in n during a unit time period t। तो देखिए यहां पर डिफरेंशिएशन किया गया dn by dt। n मतलब
डेंसिटी, टाइम मतलब टी। तो डेंसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में, डेंसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में यहां डिफरेंशिएट किया गया है dn बाई dt, और dn बाई dt के बाद यहां पर फार्मूला सेट किया गया है b माइनस डी। b मतलब यहां पर क्या है बेटा मेरे, बर्थ रिलेटेड, बर्थ रेट है, और d से मतलब यहां पर डेथ रेट है। तो b माइनस डी इंटू n, n क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर हम b माइनस डी को मान ले क्या, r, लेट b माइनस डी इज इक्वल टू स्मॉल r, तो फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला बन जाएगा dn बाय dt इज इक्वल टू rn। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि r क्या है, व्हाट इज r। तो चले हम r की तरफ बढ़ते हैं और फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल या इक्वेशन, इस ये जो इक्वेशन लिखी है dn बाई dt इज इक्वल टू b माइनस डी इंटू n, इससे भी न्यूमेरिकल लग जाएगा। और इसी इक्वेशन को हम dn बाई dt इज इक्वल टू rn भी लिख सकते हैं। दोनों बातें सही हैं। इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया, थोड़ा स्पेशल कर दिया गया। और r क्या है बेटा मेरे, r क्या है, b माइनस डी है। r को एक्चुअली नाम क्या दिया जाता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो r की वैल्यू कितनी होती है, b माइनस डी, और r को बोलते क्या है, r को बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये क्वेश्चन आया हुआ है PYQ, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। अब देखते हैं, the r in this equation is called the intrinsic rate of natural increase and is a very important parameter chosen for assessing impacts of any biotic or abiotic factor on population growth। इसको कुछ और दूसरे ढंग से समझते हैं तो आपको मेरी बात और समझ में आएगी। इतनी बात दिमाग में रखना है कि r इज इक्वल टू b माइनस डी है। r को जब हम निकालेंगे, r की वैल्यू को निकालेंगे, तो b माइनस डी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो r निकलेगा। r को टेक्निकली टर्म क्या देते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। अब ये एक्चुअली दो ग्राफ हैं। ये जो दो ग्राफ में बेटा मेरे ध्यान देना, एक जो रेड कलर वाला है ये क्या है, ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, ये रेड कलर वाला। एनसीईआरटी ने दोनों ग्राफ को एक ही जगह दिखाया है। तुम्हें क्या करना है कि जो ये वाला, ये जो रेड वाला है, ये क्या है देखिए, dn बाई dt इज इक्वल टू rn, यानी यहां पर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। रिसोर्सेज जब अनलिमिटेड हैं बेटा मेरे, तो ये जे शेप का कर्व बनेगा, जे शेप का कर्व बनेगा, ध्यान देना बेटा। और जब अभी हम इतनी बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं, तो देखिए एक्सपोनेंशियल में क्या क्या है, dn बाई dt इज इक्वल टू rn। अगर नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो अगर अनलिमिटेड हैं, तो वहां पर जो ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की, वो इस तरह से दिखाई जा रही है। देखिए बेटा, आप ध्यान देना, मैं r को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। r इज इक्वल टू b माइनस डी। एनसीईआरटी कह रही है कि टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ r वैल्यूज फॉर द नॉर्वे रैंक, द r इज 0.015, यानी जो नॉर्वे रैट की स्पीसीज है नॉर्वे में, उसकी r वैल्यू कितनी है, 0.015। ये कैसे निकाली गई होगी, उस पर्टिकुलर जगह पर b माइनस डी निकाला गया होगा, तभी r की वैल्यू निकली। एंड फॉर द फ्लोर बीटल, इट इज कीड़े होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ये कितने हैं बेटा मेरे, इनमें r की वैल्यू कितनी, 0.12। 1981 में r वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 0.0205। ये सारी वैल्यू याद रखना है। एनसीईआरटी लिख रही है कि अगर आप नॉर्वे रैट की r वैल्यू निकालें, मतलब उस पर्टिकुलर जगह पर b माइनस डी करेंगे नॉर्वे रैट को लेकर, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.015। अगर हम फ्लोर बीटल की बात करें तो b माइनस डी करेंगे और वैल्यू कितनी आएगी, 0.12। इसी तरह से एनसीईआरटी लिख रही है कि 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन की r वैल्यू निकाली गई, जो कितनी निकली, 0.0205। एनसीईआरटी ने जो डेटा दे रखा है यही आप लोगों को याद रखना है और आपको रट्टा मारना है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। आगे एनसीईआरटी और भी कुछ कह रही है, इस पर गौर करिए। एनसीईआरटी लिख रही है कि द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन एंड रिजल्ट्स इन अ जे शेप्ड। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, ये वाला रेड वाला, ये जे शेप बन रहा है भैया मेरे, देख रहा है आप लोगों को। व्हेन वी प्लॉट n बोले तो पॉपुलेशन डेंसिटी इन रिलेशन टू टाइम,
तो देखो ना, ये जो जा रहा है जे शेप वाला कर्व, यहाँ देखो डेंसिटी n है और टाइम t है, तो देखिए डेंसिटी n और टाइम t इसी से रिलेटेड क्या बनाया गया है, एक ग्राफ बनाया गया है। ग्राफ बनाया गया है तो फार्मूला क्या निकल के आया, dn/dt = Rn। तो एनसीईआरटी लिख रही है when we plot n related to time, if you are familiar with basic calculus you can derive the integral form। देखिए अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो भैया मेरे वैल्यू ये निकलती है, ये फार्मूला आता है, ये क्वेश्चन आती है। ध्यान देना मैं क्या समझा रहा हूं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जब डिफरेंशिएशन के हिसाब से करेंगे तो dn/dt = Rn आएगा। पर इसी को हम जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल या कर्व को का जो इक्वेशन है वो बनती है क्या, nt = n0 e⁻rt। रिपीट कर रहा हूं, nt = n0 e⁻rt। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, यहां से भी न्यूमेरिकल बनते हैं। यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन क्या है, dn/dt = Rn, और इसी ग्रोथ मॉडल का जो इंटीग्रेशन वाला जो फार्मूला है, इक्वेशन, वो क्या है, nt = n0 e⁻rt। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं, बोलो हाँ या ना। यस सर। ओके Yes, sir. ओके ओके ओके, अब सुनिए, तो उसने लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर nt क्या है, दिख ही रहा है आपको, क्या है n0 क्या है दिख ही रहा है, r क्या है मैंने पहले ही बताया है, और चूंकि e की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली लॉग लेंगे और लॉगरिथम की जो वैल्यू है वहां पर लिखी गई है। और जब हम लोग 10th के मैथमेटिक्स में जो लॉग लेना सिखाया जाता है, उसी हिसाब से इस न्यूमेरिकल में जब न्यूमेरिकल आएंगे तो जब इस इक्वेशन पर बेस्ड होंगे तो आपको ये वैल्यू याद रख के ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अच्छा, एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी लिख रही है एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशंस कैन रीच इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटीज इन अ शॉर्ट टाइम। एनसीईआरटी लिख रही है, ये लाइन एक्चुअली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में दे सकते हैं, लाइन लिखी होगी और पूछा जाएगा गलत लाइन लिखी कि सही लाइन लिखी हुई है। तो देखिए सुनिए, कम समय में, शॉर्ट टाइम में किसी भी जगह की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ सकती है अगर वहां पर खाने पीने का सामान क्या हो, अनलिमिटेड हो। ये लाइन एनसीईआरटी लिख रही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो हम एक मॉडल को खत्म कर चुके हैं, हम दूसरे मॉडल की तरफ जा रहे हैं। अब जो दूसरा मॉडल है उस पर गौर करिएगा, पर उसके पहले कुछ एक बात और एनसीईआरटी लिख रही है, इस पर भी जरा गौर करिएगा। Darwin showed how even a slow growing animal like elephant could reach enormous numbers in the absence of checks. The following is an anecdote popularly narrated to demonstrate dramatically how fast a huge population could build. ये बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे, रिलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये किंग और ये चेस वाला एक फार्मूला दिया हुआ है कि वो सब बेकार है, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ में आते हैं। और जब लॉजिस्टिक ग्रोथ में आते हैं, याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का ये अपोजिट है। मतलब वहां पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे, यहां पर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि लिमिटेड रिसोर्स होंगे। जब लिमिटेड रिसोर्स होंगे, खाने पीने के लिमिटेड चीजें होंगी, तब क्या होगा, तब किसी जगह की पॉपुलेशन पर क्या असर पड़ेगा। तो लिमिटेड रिसोर्सेज अगर हैं, खाने पीने के और रहने की जगह लिमिटेड है, तो फिर उस पर्टिकुलर जगह पर पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होगी, इसी को समझाने के लिए ग्रोथ है जिसका नाम है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व या लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। आओ देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज, ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना भैया। नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज एट इट्स disposal unlimited resources to permit exponential growth. This leads to competition between individuals for limited resource. ध्यान देना भैया। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम लोग किससे रिलेट करेंगे, लिमिटेड से, और एक्सपोनेंशियल को हम लोग किससे रिलेट करेंगे, अनलिमिटेड से। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब फिर आ जाइए इस पे। यहां पर इसको हम यहां पर रिलेट कर रहे हैं किससे, फिटेस्ट। अब
कॉमन सेंस वाली बात है बेटा मेरे। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं किसी जगह पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और तो फिर होगा क्या? जहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वहां पर उसी की पॉपुलेशन स्ट्रांग होगी। बोलो भैया, जो फिट होगा, और जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा, और सरवाइव करेगा तो खूब सारे बच्चे पैदा करेगा। Eventually the fittest individual will survive and reproduce. The government of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view of limit human population growth. In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. चलो इस लाइन को समझते हैं, कैसे सुनिएगा। Let us call this limit as nature's carrying capacity, जिससे हम लोग सिंबल के से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, जरा समझते हैं कि क्या है इसका मतलब। सुनिए ध्यान से, देखिए एनसीईआरटी लिख रही है आप पॉपुलेशन ग्रोइंग इन, देखिए जितनी बातें मैं पीछे बोलता चला जा रहा हूं, पढ़ता चला जा रहा हूं, उनको रिलेट करते जाइए, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज, सो इनिशियली अ लैग फेज। अब मैं ग्राफ की तरफ जा रहा हूं, ध्यान देना। लैग फेज, देखिए अब ब्लू वाले को देखना जरा, इस ब्लू वाले को जो शुरुआत में दिखा रहा है, ये वाला हिस्सा, ये शुरुआत में बिल्कुल स्टार्टिंग में से लैग फेज कह रहे हैं। शुरुआत में लैग फेज है बेटा, फिर क्या बेटा आगे बढ़ रहा है तो क्या कह रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ये एक्सीलरेट करेगा। अरे बोलो भैया, और फिर ये वाला हिस्सा, तो देखिए धीरे धीरे। अब एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है, मैं आपको ब्लू कलर के ग्राफ में समझा रहा हूं। एनसीईआरटी कहना चाह रही है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की बात मैं कर रहा हूं, कि किसी जगह की, किसी जंगल की, किसी भी पर्टिकुलर जगह की अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, और वहां पर अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगी, स्पीड पकड़ेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी पॉपुलेशन बढ़ना स्टॉप। जहां पर पॉपुलेशन स्टॉप होगी, देखो यहां पर कांस्टेंट हो गया बेटा, वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी की तरफ, उसे बोलते हैं के। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज के इज अ कैरिंग कैपेसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कैरिंग कैपेसिटी? जहां लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वहां पर पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है, स्पीड पकड़ेगी और कांस्टेंट हो जाएगी। जहां पर कांस्टेंट होती है वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की तरफ, उस पॉइंट को कैरिंग कैपेसिटी या के कहते हैं। और अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का जो इक्वेशन है वो ये लिखी हुई है, dn by dt is equal to rn, dn by dt is equal to rn k minus n upon k। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अरे बोलो भैया, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो बेटा। अरे बाकी लोग को नहीं आ रही, बोलो सब लोग। यस सर। स्पीड में तो नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सही चल रहा है मामला? अरे मैं स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ। ये कौन एकदम एरोप्लेन निकल गया किसी का? खैर, अरे कौन है भैया ये? आसपास पाइथन है क्या कहीं पर? किसी आवाज आ रही बड़ी खतरनाक। खैर, तो अब सुनिए जरा ध्यान से। अब आप लोग मुझे जल्दी से बताइए, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। यहाँ पर आप लोगों को स्पेस खाली दिख रहा है? इस जगह पर दिख रहा है? अरे स्पेस है कि नहीं है यहाँ पर? स्क्रीन पे कोई दिख ही नहीं रहा है। कहाँ पर? अरे जहां पर dn by dt is equal to rn k minus n upon k लिखा है, ये दिख रहा है? यस यस सर। ये मैंने इसे टिक लगाया, ये दिख रहा है? स्क्रीन पे sir. नहीं। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। ओ माय स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अरे यार, स्क्रीन नहीं है दिख रही है सर। तो तुम लोग सब ब्लैंक दिख रहा था अभी तक। कोई बात नहीं। तुम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो ना? यस Yes, सर। sir. ओके, Yes, sir. मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, मैं स्क्रीन शेयर किए दे रहा हूँ। मैं जोश में पढ़ाता चला जा रहा हूँ, तुम लोग बताते भी नहीं हो यार।
कोई नहीं 2 सेकंड रुको, बस 2 सेकंड रुको। मैं इसलिए जोश में था यार बहुत जबरदस्त तरीके से।